नमस्कार दोस्तों। देश में करोड़ों यूजर्स का एक ही सवाल है, ड्रीम 11 2026 में कब तक अनबैन होगा। और उससे भी बड़ा सवाल, सरकार की मंशा आखिर है क्या। दोस्तों, ड्रीम 11 सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये आज के दौर में करोड़ों युवाओं की उम्मीद और कुछ के लिए कमाई का जरिया बन चुका है। लेकिन इसी ड्रीम 11 को लेकर सरकार, कोर्ट और समाज तीनों के बीच खींचतान चल रही है। पहला सवाल, ड्रीम 11 बैन क्यों हुआ। सरकार और कई राज्य सरकारों की चिंता एक है, क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स वाकई गेम ऑफ स्किल है या जुआ। कई हाईकोर्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम ऑफ स्किल, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि छोटे शहरों में कर्जा, युवाओं में लत, एक मैच और बस जीतने वाला हूं वाली सोच। यही वजह है कि 2025 के अंत में केंद्र सरकार ने डिजिटल गेमिंग और ऑनलाइन सट्टे पर सख्ती बढ़ाई और ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी प्लस आंशिक रोक लगाई गई। दूसरा सवाल, 2026 में अनबैन कब तक। दोस्तों, सीधा जवाब सुनिए, अभी कोई तय तारीख नहीं है, लेकिन सूत्र क्या कहते हैं। सरकार एक नया डिजिटल गेमिंग रेगुलेशन बिल 2026 लाने की तैयारी में है। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स को केवाईसी, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, उम्र की सख्त शर्त और टैक्स ट्रांसपेरेंसी के साथ अनुमति दी जा सकती है। यानी ड्रीम 11 को पूरी छूट नहीं, लेकिन कंट्रोल के साथ वापसी संभव है। तीसरा सवाल, सरकार की मंशा क्या है। यहां राजनीति नहीं, नीति समझनी होगी। सरकार तीन चीजें चाहती है, युवाओं को जुए की लत से बचाना, डिजिटल इंडिया में अवैध सट्टे पर लगाम, टैक्स चोरी रोकना और रेगुलेटेड कमाई। सरकार जानती है कि ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म अचानक बंद किए गए तो करोड़ों यूजर्स नाराज होंगे और अवैध ऐप्स को फायदा मिलेगा। इसीलिए रास्ता बीच का चुना जा रहा है, बैन नहीं, रेगुलेशन। चौथा सवाल, यूजर क्या करें अभी। दोस्तों, यह सबसे जरूरी हिस्सा है, अफवाहों में मत पड़िए। कल से अनबैन वाले यूट्यूब थंबनेल से सावधान, वीपीएन या गैरकानूनी ऐप से दूरी बनाए रखें, क्योंकि सरकार अगला कदम यूजर की जिम्मेदारी को लेकर भी तय करेगी। आखिरी बात, ड्रीम 11 का भविष्य अंधेरे में नहीं है, लेकिन बिना नियमों के उजाले में भी नहीं। 2026 में रेगुलेटेड वापसी की पूरी संभावना है, लेकिन शर्तों के साथ। अब सवाल आपसे, क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स को पूरी आजादी मिलनी चाहिए या सरकार का सख्त कंट्रोल जरूरी है। कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी राय भी नीति बनाती। सच के साथ, सवालों के साथ